हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या होने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे पहली बार देखेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स काउंट करके आप देख सकते हैं। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। तीनों पाइल में तीनों टाइप का पिक्चर रखा हुआ है। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है तीनों पाइल में से। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है वॉकिंग अवे का, तो देखते हैं एक एक करके क्या कार्ड्स है। पहले टैरो देखते हैं। हमारे पास है पहले जजमेंट, फिर है हमारे पास द टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, फिर है हमारे पास 5 ऑफ वांड्स। तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर आप किसी भी तरह आप या आपके फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा था, हेल्थ इश्यूज से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसमें सुधार आएगा, रिकवरी मुझे दिख रहा है। ओके। हेल्थ वाइज एंड द टावर मूवमेंट से मुझे लग रहा है कि कुछ सडन चेंज आपके लाइफ में आ सकता है। किसी भी तरह लाइफ में सडन चेंज जो कि बहुत ज्यादा जैसे कि सडन होगा। ओके। द मैजिशियन कार्ड भी मुझे यही बताता है कि अनएक्सपेक्टेड किसी भी तरह चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। जहाँ पे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में आने वाले हैं। आपके हाथों में वो सारे रिसोर्सेस या आपके अंदर वो पोटेंशियल होगा जो आप चाहते हो, आप अचीव कर पाओगे। ओके। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, जो शायद आप अभी से ही कर रहे हो और आगे भी करने वाले हो। एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ठीक है। आप थोड़ा सा आप खुद के साथ टाइम बिताओ, टेक प्रॉपर रेस्ट। हो सकता है आप अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, टेंशन में हो, तो आपको प्रॉपर रेस्ट की, योगा मेडिटेशन करने की प्रॉपर ज़रूरत है। ओके। एंड दिमाग ठंडे रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट रहेंगे। तो आप, और फाइटिंग भी मुझे दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट आपके पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क एरिया में हो सकता है। तो आपको अपना दिमाग ठंडे रख के काम करना है। ओके। ट्रिक्स बना के चलना है। ठीक है। दिमाग गर्म नहीं करना है। ट्रिक्स बनाइए, दिमाग ठंडा रख के प्रॉपर प्लानिंग शायद आप अभी से कर रहे हो, और आप प्लानिंग करते रहो। आप अपना फ्यूचर के लिए, चाहे वो वर्क लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। ठीक है। बट 5 ऑफ वांड्स मुझे ये भी लग रहा है किसी के साथ आपका बन नहीं रहा, मे बी फैमिली इशू या रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की तरफ से इशू, या आप अपना वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, लोगों के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। आई मीन काम के जगह पे कोलीग्स, बहुत सारे लोग आपके एनिमीज हो सकते हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा जलस हो सकता है, जो लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं, या आप कुछ एग्जाम देना चाहते हो, या बहुत सारा जैसे कि कंपटीशन आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो। ठीक है। तो मुझे लग रहा है सिचुएशन अभी आपको टेंशन है, या आपको वेट है किसी पर्सन की लौटने का। आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या आप काम के वजह से ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको किसी पर्सन का वेट है, या कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, या प्रॉपर प्लान कर रहे हैं इसलिए कि कैसे आपसे बात करें। उस पर्सन के साथ हो सकता है आप नो कम्युनिकेशन जोन में हो।
ओके, या बहुत दिन नो कम्युनिकेशन जोन में थे, अगर बात हो भी रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है, लिटिल कम्युनिकेशन, लेकिन आपको वेट है किसी भी तरह ऑफर का, गुड न्यूज का, कॉल का, लॉन्ग डिस्टेंस से स्पेशली, ठीक है। एंड ये वर्क के मामले में भी हो सकता है एंड लव लाइफ में भी हो सकता है, और वो गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, वो मुझे मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड है। तो आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपने काफ़ी मेहनत किया है, आप अपने लाइफ में या ऑलरेडी कर रहे हो जो आप चाहते हो वो अचीव करने के लिए, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, द मैजिशियन। तो मैजिशियन आपका ट्रिक्स, आई मीन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, तो अपने दिमाग से ट्रिक्स बना के, स्ट्रैटेजी बना के चलना है, चाहे आप बिजनेस करने जाओ या जॉब के जगह पे हो। लेकिन द मैजिशियन मतलब कुछ मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। द टावर मूवमेंट, हो सकता है आप पहले किसी भी तरह टावर मूवमेंट से गुजरे, ऑलरेडी आपका जॉब चला गया, या काम के जगह पे, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे, जैसे कि आपके लाइफ में डिजास्टर की तरह आया। बट फोर ऑफ सोर्स से मुझे ये भी लग रहा है आपको हेल्थ पे भी काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर ओवर वर्क कर रहे हो, बिजी हो, तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे आप खुद के ऊपर। बट द टावर मूवमेंट मुझे ये भी बताता है फोर ऑफ सोर्स से, अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है और आप किसी भी तरह चेंज चाहते हो, अपने जहाँ पे हो वहाँ पे आप फिट नहीं हो पा रहे हो, काम के जगह पे आप चाहते हो किसी दूसरे जगह शिफ्ट होना, दूसरे घर में शिफ्ट होना, दूसरे कंपनी में शिफ्ट होना, आई मीन करियर चेंज, अगर आप चाहते हो ऐसे, तो वो पॉसिबल होगा इस 6 मंथ्स के अंदर, अगर आपको वेट है, ठीक है। जैसे कि आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको वेट है ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसा चांसेस है तो हो सकता है आपका जॉब बीच में एक ब्रेक आ जाए, या ऑलरेडी आ चुका है जॉब में और पढ़ाई में। ओके, किसी भी तरह ब्रेक आने की चांसेस मुझे दिख रहा है, या ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ये भी बताया जा रहा है। ट्रैवल कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप, नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है कि लव लाइफ में भी अगर आपके साथ आपका पार्टनर का फाइट चल रहा है, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप दोनों को दूर रख रहे हैं, तो आप दोनों एक होंगे। ओके, कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड द जजमेंट कार्ड मुझे ये बताता है गुड न्यूज़, आपके साथ अगर फेयर नहीं हो रहा था या आपको वेट था, तो डेफिनेटली सही जजमेंट आपके साथ होने वाले हैं, और ये डिवाइन की तरफ से होगा। एंजल्स और यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, सो डोंट वरी गाइस। ओके, एंड आप किसी भी तरह कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हो आगे। एंड जजमेंट कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको अवेकन होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, एंड काफ़ी ज़्यादा आप अवेकन होंगे स्पिरिचुअली, एंड या जो भी बोलूँ मैं। लेकिन जजमेंट मुझे ये भी बताता है किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं था, रिकन्सिलिएशन की चांसेस है, एंड कोई पर्सन के साथ नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर डिटैच हो गए थे, तो आपके साथ फिर से कांटेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है। तो अब मैं ओरेकल कार्ड्स देखती हूँ, वर्किंग एवे। तो आपको अपना, आप बहुत दिनों से किसी एक बाउंड्री के अंदर अगर रह रहे थे, तो आपको खुद जैसे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो जगह आपको डिजर्व नहीं करता, जो जगह आपके लिए सही नहीं है, उससे आप मूव ऑन हो जाइए। कुछ सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कोई जगह हो, वॉकिंग अवे। मुझे लग रहा है आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, किसी पर्सन से या किसी जगह से, वर्क प्लेस से, किसी लोकेशन से आप मूव ऑन करेंगे। ओके, ये भी आपका किसी भी तरह ट्रिक्स या प्लानिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन वॉक अवे के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे अटैचमेंट। ओके,
आपको किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा एंड उस पर्सन को भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं जा पाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा मिस करना ऐसा सिचुएशन आएगा, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, सिचुएशन, अट्रैक्शन, प्यार सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ना हो कि ये चीज़ें एडिक्शन बन जाए या ऑब्सेशन बन जाए, या ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाए और कुछ आपको दिखाई ना दे, समझ ना आए। आप अपने लाइफ में और एरिया में भी फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हमारे पास कार्ड्स है चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। ओके, आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ सकते हैं, चाहे वो आपका रिश्ता देखा जा रहा है वहाँ पे, एंड या आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, उसके लिए बहुत सारे लोग पागल है, आई मीन, या आपके लिए आपके पास ऑप्शंस है या उनके पास ऑप्शंस या आपके पास करियर में ऑप्शंस रहेगा या उनके पास ऑलरेडी है या आने वाला है, बट आप अपने लाइफ में बेस्ट चॉइस को, जो बेस्ट है आपके लिए, वो आप करेंगे। फिर हमारे पास है ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ओके, तो डेफिनेटली कुछ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा था, लेकिन कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, इसलिए आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स की तरफ, गॉड की तरफ, डिवाइन की तरफ, एंजल्स की तरफ। ओके, उसके तरफ आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, या बहुत सारे लोगों के जिन लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा आपको मिल सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। ओके, फिर है हमारे पास जुडिकेशन, पार्टनरशिप मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, ये वर्क प्लेस के भी हो सकता है या पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट, या मुझे ये लग रहा है कि आप किसी अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं, अच्छे जॉब हो सकता है जहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, या किसी सीनियर पर्सन का मदद मिल सकता है, बट मुझे लग रहा है कमिटमेंट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमारे पास है हाई ऑनर, आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 6 मंथ्स में रिस्पेक्ट मिलने वाला है अपने लवर से, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी लोग हैं, या दूसरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलने वाला है, या आप एक ऑनरेबल पोजीशन में जाने वाले हो, आपका प्रमोशन होने वाला है। तो डेफिनेटली इसलिए कुछ लोग आपसे जेलस हो सकता है, लेकिन आप एक हाई पोस्ट में, ऐसा किसी पोस्ट होल्ड करने वाले हो अपने काम के जगह पे। मैं कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं बता रही क्योंकि ये जो जनरल रीडिंग होता है, लेकिन हाँ, कुछ एक अच्छी पोजीशन आप होल्ड करोगे जिसके लिए आपने ऑलरेडी स्ट्रगल किए हैं, और वैसा कुछ पोजीशन आप होल्ड करोगे। ठीक है गाइस, तो ये था पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। रीडिंग रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, हॉस्टिलिटीज, तो देखते हैं टैरो क्या बताते हैं, पहले वो देखते हैं। हमारे पास है टेम्परेंस, द डेविल, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके, ये मैंने बताई। कैप्रिकन हो सकते हैं, एंड या ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगा अपने लाइफ में। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ठीक है, हो सकता है 3 ऑफ सोर्स, आप खुद को ऑलरेडी, आपको एक पेनफुल टाइम से आप गुजर रहे हो, या ऑलरेडी किसी भी तरह ब्रेकअप,
या पेनफुल टाइम से गुजर रहे हो, या सीरियस किसी भी तरह हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो आप या आपके फैमिली में कोई, तो वो थोड़ा सा अपने सब्र रखना है। झटके से वो सॉल्व नहीं हो जाएगा, रिकवरी की तरफ झटके से नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, क्योंकि ये सब कप्स है, द चैरियट है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। बट 3 ऑफ सोर्स मुझे लग रहा है आपका हीलिंग, आपका प्रॉपर हीलिंग होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। एंड आप खुद के 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है आप खुद के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करने वाले हो। ओके, आप में से बहुत सारे लोग सिंगल रहने वाले हो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, या आप ऑलरेडी हो तो आपको पता है। अगर ऐसा नहीं भी है ओके, जनरल रीडिंग है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है कि आप खुद के ऊपर काफी खुद का बॉडी का, खुद का सोल का, माइंड का बहुत ज़्यादा खुद का केयर करने वाले हो, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने वाले हो, खुद को हैप्पी फील करवाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आने वाले हैं। और जहाँ पे भी द डेविल कार्ड से मुझे लग रहा है आपका लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ रहा था, रुकावटें आ रहा था, तो डेफिनेटली आपका लाइफ स्टक हो गया था, लेकिन आपके लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। द चैरियट कार्ड से मुझे लग रहा है मूवमेंट जल्दी आने वाले हैं। एंड एस ऑफ कप से मुझे लग रहा है लव आपकी तरफ आ रहा है, म्यूचुअल लव लग रहा है मुझे। ये टू साइड, आई मीन वन साइडेड नहीं होगा, दोनों साइड से होगा। ये प्यार बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। अगर आप सिंगल हो टोटली न्यू पर्सन आ सकते हैं, नहीं तो रिन्यूअल भी हो सकता है। बट ये जो पर्सन आने वाला है द चैरियट, लॉन्ग डिस्टेंस से आने के चांसेस है, पास्ट पर्सन हो सकता है एंड टोटली न्यू पर्सन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, आप जिसको चाहते हो डेफिनेटली, आपको अगर पास्ट का वेट है तो, नहीं तो टोटली न्यू भी हो सकता है। लेकिन द चैरियट कार्ड मुझे ये भी बताता है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, लोकेशन चेंज हो सकता है, काम की वजह से हो ट्रैवल, या ऐसे ही घूमने के लिए हो। लेकिन द चैरियट मुझे ये भी बताता है कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन आ रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन होने वाले हैं। आपने इस पर्सन के लिए बहुत सब्र किया, आई नो, बट डेफिनेटली आप आने वाले हो आप एक दूसरे की तरफ। कुछ एडजस्टमेंट जरूरी होगा, क्योंकि द डेविल कार्ड से मुझे ये भी बता रहा है कि जैसे कि कुछ कंट्रोलिंग इशू, कुछ ऐसा टाइम आपको आपके लाइफ में ऑलरेडी चला जो कोई पर्सन आपके तरफ, जैसे कि नर्सिस्टिक कोई पर्सन था, एडिक्शन, आई मीन कुछ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि ऑलरेडी आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन था जो आपको डोमिनेट करता था। ऐसे कुछ ऐसे कोई पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, कंट्रोलिंग था, बिल्कुल भी आपके लिए टॉक्सिक था। तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे और खुद के बारे में सोचेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको थोड़ा सा आपका बिजी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना है, एंड खुद के हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना है। एंड आपका हेल्दी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट होगा, मॉर्निंग वॉक में जाना, सुबह उठना, पानी पीना, आई मीन टोटली जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, कुछ एडिक्शन इशू आपका हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पर्टिकुलर, एक एक पर्सन का एक एक टाइप का होता है। कुछ लोगों के लिए अल्कोहलिक टेंडेंसी हो तो वो बढ़ सकता है, या किसी भी तरह एडिक्शन हो तो मैं बताऊंगी थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिपेंडेबल होना नहीं है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तरह एडिक्शन आपके लाइफ में हो। ठीक है, बट मुझे ये भी लग रहा है गाइस, लव में अगर आप ऑलरेडी किसी लव में हो या टोटली न्यू लव आ रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि ऑब्सेशन जो बहुत ज़्यादा होगा,
मैं एडिक्शन भी बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कोई जो न पर्सन होगा वो वो थोड़ा सा पॉजेसिव हो सकता है आपको लेके, ये मुझे लग रहा है। ये जो पर्सन है आपके लव लाइफ में थोड़ा सा पॉजेसिव होगा, एंड थोड़ा सा आप दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ेगा, फिजिकल अट्रैक्शन, क्लोजनेस बनने वाले हैं। या नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको आपका फोकस टोटली मैटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर ज्यादा रहेगा। लव भी रहेगा, लेकिन अगर पहले आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में फोकस नहीं कर रहे तो उसके ऊपर रहेगा बहुत से फोकस आपका। ठीक है, लेकिन ये सब कब से मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह ऑफर आपके तरफ आ रहा है, चाहे ये लव में हो, चाहे ये करियर में हो, किसी भी तरह रिवॉर्ड, किसी भी तरह गिफ्ट, किसी का मदद आपको मिल सकता है। आपको कोई पर्सन आपको मदद कर सकता है, किसी का हेल्प आपको मिले, आई मीन प्रमोशन, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्टेबल ऑफर आपके तरफ आ रहा है, चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल। ठीक है, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। आप अपने लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में बैलेंस करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, और कुछ एरिया में कुछ एडजस्टमेंट की भी काफी ज्यादा जरूरत है। ओरेकल में से हमारे पास एंजाइटी। हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको स्ट्रेस रह सकता है, टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आपका हीलिंग होगा, रिकवरी की तरफ जाएंगे। एंड एंजाइटी या टेंशन या कोई पर्सन आपके ऊपर कंट्रोलिंग है, उस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। इसलिए बता रही थी बैलेंस। हॉस्टिलिटीज, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो आपके लिए सही नहीं है उसके खिलाफ आपको लड़ना है, फाइट करना है। ओके, बस सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं करना है। हॉस्टिलिटीज का कार्ड मुझे ये भी बताता है या कोई पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि द चैरियट कार्ड है। कोई पर्सन एक्शन लेगा, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, बट कुछ एरिया में आपको जैसे कि एंगर को कंट्रोल करना है, एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। एंड एंजाइटी कार्ड भी मुझे ये बताता है कि थोड़ा सा ऐसे हेवी एनर्जी से आपको बाहर निकालना है। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी डेफिनेटली। फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्लोजनेस बढ़ेगा, लेकिन ऐसे आपको दिमाग में ये रखना है, आपको ऐसे किसी रिलेशनशिप में बस नहीं जाना है जहाँ पे बस फिजिकल नीड्स हो। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना है। फ्रेंडशिप, कोई न्यू फ्रेंड आ सकता है आपके लाइफ में, फ्रेंडशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, लोगों के साथ कनेक्शन बनेगा, नए फ्रेंड्स बनना या पुराने फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना इम्पोर्टेंट होगा। अगर टोटली न्यू पर्सन से मिल रहा है तो थोड़ा सा आपको देख लेना है, अगर कोई न्यू लव ऑफर आ रहा है, कि ये पर्सन एक्चुअली क्या दिल से आपको चाहता है या उसका ध्यान किसी और जगह पे है। ओके, एंड फ्रेंडशिप का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको थोड़ा सा सोशलाइज होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में भी रहना ज़रूरी है, एंड फन करना ज़रूरी है। फिर हमारे पास है पॉवर्टी। हाँ, कुछ लोगों के लिए किसी भी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है लाइफ में। ओके, आप ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लेकिन या आपका जॉब चला गया था, ऐसा सिचुएशन, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, बैलेंस आएगा। ओके, कुछ न्यू जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप जाएंगे, मैं देख पा रही हूँ। फिर है हमारे पास हाउस, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रहे हैं, या आप घर, अगर घर से दूर है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप घर में जा सकते हैं किसी भी तरह सेलिब्रेशन के लिए, या स्टेबिलिटी आएगा,
या होम इशू या होम घर की मदद आपको मिल सकते हैं। ओके, घर किसी भी तरह, फैमिली किसी भी तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके गाइस, ओके, तो ये था पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है एक्शन, तो देखते हैं टैरो में से पहले क्या आते हैं आपके लिए। हमारे पास है नाइट ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द सन, वाओ, फिर है हमारे पास द वर्ल्ड। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लाइफ में क्या आने वाला है? ओके, बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा, गुड टाइम, लकी टाइम रहने वाला है गाइस नेक्स्ट 6 मंथ्स पाइल नंबर 3 के लिए। 5 ऑफ सोर्स से मुझे पहले पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर पास्ट में आपके लाइफ में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा किसी पर्सन के साथ, फैमिली में किसी के साथ, या किसी आपके लवर के साथ, या किसी भी एरिया में आपको किसी भी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई कुछ भी हुआ होगा, तो उस पास्ट से आपको आगे निकलने का वक्त रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। पास्ट को होल्ड ना करके आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ गुड न्यूज़ इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगा, स्ट्रांग रहने की ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। 10 ऑफ कप्स, आपको शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, या आपके फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप घर से दूर भी रहते हो, आप फैमिली से मिलने जाएंगे। ओके, या फैमिली के साथ आप किसी ट्रिप में जाने वाले हैं, घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल करेंगे, या आपका लोकेशन चेंज हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। द नाइट ऑफ वांड्स है, द वर्ल्ड है, ट्रैवल बहुत दिख रहा है मुझे, एक से ज़्यादा बार आप ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। एंड आपको लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी तरह गुड न्यूज़ मिलने की चांसेस है, काम की वजह से जाए आप, या व्हाटएवर, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपका कल्चरल डिफरेंस है, या आपका पार्टनर फॉरेनर हो, रिलीजियन अलग हो, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन 10 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि फैमिली के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सॉल्व होने की चांसेस है। फैमिली हैप्पी फैमिली टाइम मुझे दिख रहा है, या फैमिली में, रिलेटिव्स में कुछ ओकेशन आ रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स, कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप फैमिली से मिलने जा सकते हैं इस वजह से। नाइट ऑफ वांड से मुझे लग रहा है किसी भी तरह गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रहा है। ओके, वर्क प्लेस से किसी भी तरह गुड न्यूज़, या पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन आपके तरफ आ रहा है वो जो आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस से आए या ना आए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कोई न्यू कोई पर्सन जरूर है जिसके लिए आप जिसके लिए शायद आप वेट भी कर रहे हैं। ओके, आपको वेट है इसी पर्सन का कि कब वो वापस आएगा, तो मुझे लग रहा है वो वापस आ रहा है, ठीक है। एंड द सन कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड यही बताता है कि सन आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स आप शाइन करने वाले हो अपने लाइफ में, ग्रोथ है आपके लाइफ में। 10 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, फैमिली में किसी भी तरह शादी, फैमिली एक्सपेंशन, किसी का बेबी होने की चांसेस है, आपका नहीं तो आपका फैमिली में। बट ना, द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि टोटली सारी चीजें आपके सामने क्लियर रहेगा, हैप्पीनेस आने वाले हैं, सनशाइन, नए तरीके से शुरुआत, सारी कुछ हैप्पी हैप्पी दिख रही हूँ मैं आपके लिए। आगे आपके लाइफ शाइन करने वाले हैं, बहुत ब्राइट रहने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए। एंड
थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की आपको ज़रूरत है, अपने फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ पे ध्यान देने की, किसी भी तरह डेंटल इशू है तो उसमें फोकस करने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर के साथ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है लाइफ में, अब अच्छे टाइम आने वाले हैं। कंप्लीशन मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, 10 ऑफ कप्स भी है, द सन भी है, कंप्लीशन आपकी तरफ आ रहा है, आई मीन पॉजिटिव वे में। एंड मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा सा आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे, उसके बहुत ज़्यादा करीब आप हो, जो आपका गोल है, आपका डिज़ायर है, उसका बहुत ज़्यादा आप करीब हो। ओके, एंड आई मीन सक्सेस आपको मिलेगा। ओके, जिसके लिए आपको वेट था, सक्सेस आपको मिलेगा एंड अचीव आप कर ही लोगे। एंड मुझे ये लग रहा है आपका थोड़ा सा नेम फेम रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा। ओके, थोड़ा सा जान पहचान बढ़ेगा। ओके, रिकॉग्निशन बढ़ेगा, आप एक अच्छे पोजीशन होल्ड कर सकते हो वर्क प्लेस में। आपका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग आप यूट्यूबर हो सकते हो, या आप ऑनलाइन काम करते हो, आप ट्रांसपोर्ट पे हो, आप एविएशन में हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, व्हाटएवर, ठीक है। बट आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, आप मॉडल हो सकते हो, ओके, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, लेकिन जो भी हो, आप अपने लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत अच्छा ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। ओके, ओरेकल देखते हैं। हमारे पास है फेस योर फियर्स, लेकिन आपको दिल में किसी भी तरह डर रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह आपको एंजाइटी है, टेंशन है, डर है, तो उसको आपको फेस करने की ज़रूरत है। इसलिए ये कह रहा है स्ट्रेंथ, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। एंड फिर हमारे पास है ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो आपको अपना ड्रीम्स जो है उसको उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है, एंड डोंट वरी, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपका ड्रीम्स जो है मुझे फुलफिल होते हुए लग रहा है। फिर हमारे पास है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आप अपना 6 सेंस पे फोकस करें, आपका 6 सेंस आपको सही गाइड कर रहा है। हो सकता है आपको ऑलरेडी लग रहा है कि आपका 6 सेंस आई मीन आपका इंट्यूशन काफी कुछ बता रहा है आपको, तो आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, आपका 6 सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, उस पर फोकस करें। एंड फिर हमारे पास है एक्शन। आपको जहाँ पे आपको लग रहा है आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आप एक्शन लीजिए और ज्यादा सोचिए मत, आप एक्शन लीजिए। ओके, मूवमेंट लाइए अपने लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेगा, या वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बातें करेगा। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में काफी कुछ डिफरेंस हो सकता है। मैंने ऑलरेडी बता दी, कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, किसी भी तरह आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं। थॉट्स, वाओ, तो डेफिनेटली कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, या उसके दिमाग में आप ऑल टाइम रहते हो। ओके, वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, या वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, आपको आइडिया है, आप अपना 6 सेंस को फॉलो करो। या अगर कोई न्यू पर्सन है, हो सकता है ये आपका सीक्रेट एडमायर हो और वो चाहते हैं आपको प्रपोजल भेजना। लेकिन थॉट्स कार्ड मुझे ये बताता है कि वो बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। और हो सकता है अगर ये उस पर्सन की एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप भी या किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आई मीन मुझे म्यूचुअल एनर्जी लग रहा है। फिर हमारे पास है प्रिविलेज लेडी। प्रिविलेज लेडी मुझे बता रहे हैं डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप एक परफेक्ट जगह पे पहुंचने वाले हो। डेफिनेटली खुद को आप बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करोगे। एंड डेफिनेटली
आपका फोकस अपने जैसे कि आपके लग्जरी एक लाइफस्टाइल भी लीड कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, अपने कपड़ों पे, अपने मेकओवर पे फोकस रखोगे आप। एंड कोई अगर आप मेल हो तो देख रहे हो वीडियो, तो किसी फीमेल पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे, या कोई पर्सन आपको ऐसा मिलेगा, आपको लगेगा कि डेफिनेटली टोटली परफेक्ट है आपके लिए, आपका परफेक्ट मैच आपको मिलेगा। ओके, या अगर आप फीमेल देख रहे हो तो जो मेल यहाँ पे है तो वो आपको लेके आपके ब्यूटी पे या आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, आपके ऊपर बहुत ज्यादा इसकी जो नजर है। एंड डेफिनेटली अगर वो दूर दूर में भी है तो वो सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है वॉट एवर, बट उसके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा एक पैशनेट कनेक्शन है। मुझे लग रहा है लव लाइफ में तो आपको अपना, अगर आपका घर से रिश्ता देखा जा रहा है तब भी नहीं, तो लव लाइफ में टोटली मुझे लग रहा है कि आपका परफेक्ट मैच मिलने वाला है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो वट एवर। ठीक है, सो यही था गाइस पायल ट्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट करता है आपके साथ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।